अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में कालिदास के ड्रामे शकुंतला का खुलासा पेश किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। राजा दुष्यंत को शिकार खेलने का बेहद शौक़ था। एक बार गर्मियों में शिकार खेलते खेलते वो अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता खो बैठा। चलते चलते उसे एक खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। उसने हिरन का शिकार करने के लिए तीर से उसका निशाना लिया ही था कि एक आवाज़ आई, खबरदार तीर मत चलाना। उसने मुड़कर देखा तो एक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि ने बताया कि ये उनके आश्रम का पालतू हिरन है, इसलिए किसी को इसका शिकार करने की इजाज़त नहीं। ऋषि राजा को अपने साथ आश्रम ले गए। वहाँ दरख्तों के नीचे 3 नौजवान लड़कियाँ फूलों को पानी दे रही थीं। उनमें से एक लड़की शकुंतला थी। शकुंतला ऋषि की कुटिया में रहती थी। वो विश्वामित्र की बेटी थी और इंद्रलोक की मशहूर अप्सरा मेनका के बतन से थी। उसकी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा ऋषि विश्वामित्र ने इतनी रियाजत की कि राजा इंद्र को अपने तख्त के छिन जाने का ख़तरा महसूस हुआ। इंद्र ने उसकी रियासत को नाकाम बनाने और उसके इर्तिकाज़ को ख़त्म करने के लिए इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा। ये तदबीर कारगर साबित हुई। विश्वामित्र और मेनका के मिलन के नतीजे में शकुंतला पैदा हुई, जिसे पैदाइश के बाद मेनका ने जंगल में छोड़ दिया। वहाँ से एक ऋषि का गुज़र हुआ। वो उसे अपने आश्रम में उठा लाए और पाल पोस कर बड़ा किया। शकुंतला के आसमानी हुस्न को देखकर राजा दुष्यंत के दिल पर अजीब असर हुआ और उसका सब्र करार जाता रहा। जान पहचान होने के बाद राजा ने शकुंतला के लिए गुंदरू ब्याह की दरख्वास्त की, जो ब्राह्मण रस्मों के बगैर फ़ौरन किया जा सकता है। शकुंतला ने इस शर्त पर यह दरख्वास्त मंजूर कर ली कि राजा के तख्त का वारिस उसका बेटा होगा। दुष्यंत ने वादा किया कि ऐसा ही होगा। आश्रम से रुखसत होने से पहले राजा ने वादा किया कि वो बहुत जल्द शकुंतला को अपने महल में बुलवा लेगा। राजा के चले जाने के बाद बहुत दिन गुजर गए, लेकिन महल से कोई शकुंतला को लेने न आया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शकुंतला की परेशानी बढ़ती गई। उसको खाने पीने का भी होश न रहा। वो दिन रात दुष्यंत की याद में खोई रहती। एक दिन दुर्वासा ऋषि उस आश्रम पर आए। शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में ऐसी खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि की खिदमत का भी होश न रहा। वो उन्हें आसन पर बैठने को भी न कह सकी। इस बेअदबी पर दुर्वासा ने शकुंतला को शराप दिया कि ऐ लड़की, जिस शख्स के ख़याल में तू इस कदर खोई हुई है वो तुझे भूल जाए और तेरे याद दिलाने पर भी वो तुझे ना पहचाने। बाद में शकुंतला की सहेलियों ने दुर्वासा ऋषि को शकुंतला की बिपता सुनाई और दरख्वास्त की कि वो इस बद्दुआ को वापस ले ले। दुर्वासा ऋषि ने अपनी बद्दुआ के असर को कम कर दिया और कहा कि राजा दुष्यंत अपनी दी हुई निशानी देखकर शकुंतला को पहचान लेगा। शकुंतला की सहेलियों ने इस बद्दुआ का जिक्र किसी से नहीं किया। उनका ख्याल था कि शकुंतला के पास राजा की अंगूठी है, उसे दिखाने पर राजा उसे ज़रूर पहचान लेगा और बद्दुआ का असर ख़त्म हो जाएगा। थोड़े दिनों में शकुंतला को मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। उधर दुर्वासा ऋषि की बद्दुआ के असर से राजा दुष्यंत शकुंतला को बिल्कुल भूल चुका था। शकुंतला ने राजा के पास जाने का फ़ैसला किया और आश्रम के 2 मुलाजिमों के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दी। रास्ते में एक मुक़द्दस जगह पर शकुंतला ने स्नान किया। स्नान करते हुए उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। ये अंगूठी राजा की निशानी थी। बहुत तलाश के बाद भी अंगूठी न मिली तो शकुंतला ने अपना सफ़र जारी रखा और कई दिनों की मसाफत के बाद जब थकी हारी दरबार में पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया।
शकुंतला इंतहाई दुख और बेसरो सामानी की हालत में दरबार से बाहर निकल आई। जब शकुंतला की इस नाकदरी की इत्तला इंद्रलोक में मेनका अप्सरा को हुई तो वो फ़ौरन ज़मीन पर उतरी और शकुंतला को अपने साथ एक महफूज आश्रम में ले गई। कुछ मुद्दत के बाद बेटा पैदा हुआ और उसका नाम भरत रखा गया। इत्तेफाक से शकुंतला की अंगूठी चंद महीनों बाद एक माहीगीर को मछली के पेट से मिली। वो उसे बेचने के लिए बाज़ार में लाया तो राजा की अंगूठी चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो गया। मामला दरबार तक पहुंचा। राजा ने जैसे ही अंगूठी देखी उसे शकुंतला याद आ गई। वो शकुंतला की याद में बेकरार होकर उठा। हर तरफ शकुंतला की तलाश में आदमी दौड़ाए, लेकिन शकुंतला का कहीं पता न चला। कुछ मुद्दत के बाद जब दुष्यंत और उसके सिपाही एक मुहिम से लौट रहे थे तो उन्होंने हेमकोट पहाड़ी पर एक ऋषि के आश्रम के करीब पड़ाव डाला। राजा जब ऋषि से मिलने जा रहा था तो रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया जो खेल ही खेल में शेर के बच्चे का मुंह खोले उसके दांत गिर रहा था। लंबा कद, सेहतमंद जिस्म और चेहरे पर चमक राजा को अपना दिल खिंचता हुआ महसूस हुआ। थोड़ी देर में वो उस लड़के से घुल मिलकर बातें करने लगा। मालूम हुआ कि उसकी माँ का नाम शकुंतला है और उसके बाप ने उसे और उसकी माँ को छोड़ रखा है। मारे खुशी के दुष्यंत के आंसू बहने लगे। भागा भागा आश्रम में गया और शकुंतला से अपनी भूल की माफ़ी मांगी। शकुंतला को महारानी का दर्जा दिया गया। शकुंतला ने अपने बेटे का नाम भरत रखा था। यही भरत दुष्यंत के बाद उसका जानशीन हुआ। इसी भरत के नाम से हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष या भारतवर्ष मशहूर हुआ। भरत की औलाद ने सदियों हिंदुस्तान पर हुकूमत की और महाभारत में उन्हीं के कारनामे बयान किए गए हैं।